वृंदा ऑनलाइन स्टडी क्लासेस में एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यह पत्र युवा मंच की तरफ से टीजीटी में जो धांधली हुई है उसमें सीबीआई जांच करने के लिए मांग की गई है। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ विषय माननीय हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में योजित रिट में पारित आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए आयोजित टीजीटी परीक्षा में अभूतपूर्व धांधली की हाईकोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच के संबंध में है। तो यह हाईकोर्ट की निगरानी में सीबीआई की जांच हो जो टीजीटी में धांधली हुई परीक्षा में उससे संबंधित है। महोदय, आपको अवगत कराना है कि कृपया हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में योजित रिट में टीजीटी पीजीटी परीक्षा में नकल व धांधली रोकने के पारित आदेश का अवलोकन करने का कष्ट करें। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के उपरांत सुप्रीम कोर्ट में तदर शिक्षकों की सेवाओं की अवैधानिक मानते हुए खत्म किया गया और इन रिक्त हुए पदों पर खुली स्पर्धा में भर्ती उन यथोचित वेटेज देते हुए शामिल करने की इजाज़त दी गई। लेकिन जिस तरह से प्रबंधकों और चयन बोर्ड व विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से तदर शिक्षकों को नियम विरुद्ध तैनाती दी गई थी, उसी तरह उक्त परीक्षा में नकल व धांधली कराने की मकसद भी पूरा हुआ। आयोजित परीक्षा का आयोजित मंडल मुख्यालयों में परीक्षा केंद्र के बजाय नियम विरुद्ध जिला वाइज परीक्षा केंद्र बनाए गए। यहाँ तक कि ऐसे परीक्षा केंद्र बनाए गए थे जिसमें तैनात तदर्थ शिक्षक परीक्षा में शामिल हो रहे थे। तो ऐसे परीक्षा केंद्र बनाए गए थे जहाँ पे जो तैनात तदर्थ शिक्षक है वह परीक्षा में शामिल हो रहे थे। धांधली की प्रबल आशंका के मद्देनजर छात्रों द्वारा माननीय हाईकोर्ट की खंडपीठ लखनऊ में इस परिप्रेक्ष्य में रिट याचिका दाखिल की गई, जिसमें माननीय हाईकोर्ट द्वारा परीक्षा केंद्र में सीसीटीवी लगाने से लेकर धांधली रोकने के पुख्ता इंतजाम करने के कड़े आदेश जारी किए। लेकिन इस आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए प्रदेश भर के सैकड़ों स्कूलों में खासकर तब मानक के विपरीत बनाए गए परीक्षा केंद्रों में बड़े पैमाने पर धांधली व नकल हुई। अंबेडकर नगर के किसान इंटरमीडिएट कॉलेज में प्रश्न पत्रों का बंडल खुला पाए जाने व मोटी रकम लेकर एक कमरे में सामूहिक नकल कराने के आरोप में हुए हंगामे के बाद 600 छात्रों ने परीक्षा का बहिष्कार कर दिया। उत्तर प्रदेश में पहली बार हुआ। इतना ही नहीं, इस तरह पुलिस द्वारा प्रदेश के विभिन्न जिलों में बड़े पैमाने पर साल्वरों को भी पकड़ा गया है। लेकिन पुलिस की गिरफ्त में इस धांधली में संलिप्त वास्तविक संख्या के सापेक्ष बेहद कम है। धांधली के संबंध में प्रदेश भर में मीडिया रिपोर्ट भी है। यह तमाम तथ्य पत्र के साथ संलग्न है। आपके संज्ञान में यह भी ला दिया गया कि अंबेडकर नगर के जिलाधिकारी द्वारा टीजीटी परीक्षा की पुनर्परीक्षा कराने की संस्तुति की गई है। तो अंबेडकर नगर के जो जिलाधिकारी हैं वह टीजीटी परीक्षा को पुनः कराने के लिए भी संस्तुति दिए हैं। ऐसे में इस परीक्षा में हुई भारी धांधली से युवाओं में रोष व्याप्त है। सभी प्रतियोगियों का मानना है कि हमारी तैयारी है तो हम दोबारा परीक्षा देने को तैयार है, लेकिन भ्रष्टाचारियों के मंसूबे सफल नहीं होने चाहिए। न्यायालय के आदेशानुसार सभी परीक्षा केंद्रों के कक्षावार सीसीटीवी की सीडी कैसेट्स को भी जांच के दायरे में रखा जाए, क्योंकि छात्रों का कहना है कि सर्वाधिक परीक्षा केंद्रों पर बुकलेट खुले हुए थे, जबकि बुकलेट परीक्षा कक्ष में ही खोले जाने थे। छात्रों के विरोध करने पर उन्हें परीक्षा से वंचित भी करने की धमकी देकर शांत करा दिया गया। सर्वाधिक परीक्षा केंद्रों पर समय से परीक्षा ही नहीं कराई गई। अतः आपसे अनुरोध है कि टीजीटी परीक्षा में हुई अभूतपूर्व धांधली व भ्रष्टाचार की माननीय हाईकोर्ट की निगरानी में समयबद्ध सीबीआई जांच कराई जाए और धांधली में संलिप्त दोषियों को कठोर सजा दिलाई जाए और पेपर लीक व धांधली के आरोपों की पुष्टि होने पर जांच रिपोर्ट की संस्तुति के तदनुरूप छात्र हित में उचित कार्यवाही की जाए। अन्यथा धांधली के इस प्रकरण को न्यायालय में ले जाना छात्रों की बाध्यता होगी और भर्ती न्यायिक प्रक्रिया में उलझ सकती है, जिससे इनमें अनावश्यक रूप से भी देरी हो सकती है। तो छात्र यही चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो कोर्ट की निगरानी में और जल्द से जल्द उस जाँच की रिपोर्ट भी आ जाए। अगला न्यूज है, प्रदेश के 651 केंद्रों पर आज पीजीटी की परीक्षा होगी। परीक्षा के पहले दिन 2,65,892 अभ्यर्थियों को होना है शामिल। यह इलाहाबाद का न्यूज है।
प्रवक्ता समग्र पीजीटी 2021 की 2 दिवसीय परीक्षा मंगलवार से शुरू हो रही है। पहले दिन प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों के 651 केंद्रों पर परीक्षा होगी। जिन 12 विषयों की परीक्षा मंगलवार को होगी उसके लिए कुल 2,65,892 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करने के साथ नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए भी इंतजाम किए हैं। प्रवक्ता संवर्ग के कुल 2,595 पदों के लिए दोनों दिन 2 पालियों में परीक्षा होगी। परीक्षा का समय पहली पाली में सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक तथा दूसरी पाली में दोपहर बाद 2:30 बजे से 4:30 बजे तक है। दोनों दिनों के विषयों की परीक्षा के लिए कुल 4,73,401 अभ्यर्थियों का आवेदन हुआ है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के उप सचिव परीक्षा नियंत्रक नवल किशोर ने बताया कि शुचितापूर्ण परीक्षा कराने के लिए सभी जिलों के डीएम, एसपी और जिला विद्यालय निरीक्षकों से चयन बोर्ड के अध्यक्ष पूर्व में ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में वार्ता कर व्यवस्था बना चुके हैं। कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन कराते हुए परीक्षा कराने की व्यवस्था केंद्रों पर की गई है। पहले दिन पहली पाली में भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, समाजशास्त्र, इतिहास, मनोविज्ञान एवं तर्कशास्त्र की परीक्षा में शामिल होने के लिए 1,35,491 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। इसी तरह दूसरी पाली में रसायन विज्ञान, भूगोल, हिंदी, शारीरिक शिक्षा, वाणिज्य, संगीत, गायन विषय के लिए 1,30,401 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। शादी रहने पर काट दी जाएगी ओमार सीट। तो ओमार सीट अगर कोई विद्यार्थी सादा जमा करता है तो उसको काट दिया जाएगा। पीजीटी परीक्षा में गड़बड़ी करने की आशंका को खत्म करने के लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने एहतियात कदम उठाए हैं। मंगलवार और बुधवार को होने वाली परीक्षा ऑप्टिकल मार्क रीडर ओमार सीट शादी छोड़ने पर उसे काट दिया जाएगा, यानी उस पर क्रॉस का निशान लगा दिया जाएगा। ऐसा इसलिए किया जाएगा ताकि उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सके। चयन बोर्ड के उप सचिव नवल किशोर ने बताया कि ओमार सीट काट दिए जाने पर गड़बड़ी करने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। ओमार सीट शादी रहने पर सुनियोजित तरीके से उसे भरने की आशंका को देखते हुए ऐसा किया गया है। टीजीटी परीक्षा में यही व्यवस्था बनाई गई थी। इसके लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अगला न्यूज़ प्राइमरी शिक्षक भर्ती से संबंधित है कि सचिव बेसिक शिक्षा और परीक्षा नियामक पिछड़ा वर्ग आयोग में तलब। 68,500 शिक्षक भर्ती परीक्षा में आरक्षण का मामला। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जसवंत नैनी ने सोमवार को शिववीर सिंह यादव बनाम निर्देशक बेसिक शिक्षा का प्रकरण सुना और इस वाद में 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में आरक्षित पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों को 5% छूट न दिए जाने के संबंध में सुनवाई की गई। सुनवाई की अगली तिथि पर सचिव बेसिक शिक्षा शासन और सचिव परीक्षा नियामक प्रयागराज को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए गए। आयोग ने कुल 19 मामलों की सुनवाई की। अतुल कुमार प्रजापति बनाम प्रबंधक निदेशक उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन मामले में पिछड़ी जाति के TG2 कर्मियों का अवर अभियंता के पद पर प्रमोशन से संबंधित मामले को सुना गया। सुनवाई में प्रबंध निदेशक के उपस्थित न होने पर नाराजगी जताई। सैनी ने कहा कि आयोग के आदेश को न मानने वाले का विलंब करने वालों के अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तो यह 68,000 शिक्षक भर्ती 500 में शिक्षक भर्ती परीक्षा में आरक्षण का जो मामला है उससे संबंधित है। दोस्तों, इसी के साथ हमारा यह आज का वीडियो समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर